अगर आप इस वक्त अपनी लाइफ की किसी भी डोमेन में दो राह पे खड़े हुए हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा डाउट है, कंफ्यूजन है और दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, दैट मीन्स कि एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज की रीडिंग में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके लिए क्या जानना जरूरी है एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्या करना भी जरूरी है। और चाहे आप किसी भी कास्ट, कल्चर या रिलीजन को क्यों ना बिलोंग करते हो, ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। जय श्री कृष्णा गाइस, मैं नेहा आप ही के चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमेशा की तरह ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में बढ़ते रहें। ईश्वर के साथ साथ मैं आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस, प्रेयर्स, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एंड सनशाइन इनटू माय लाइफ। तो चलिए फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है जो आपका जानना इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई समस्या है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसमें कि अभी आप उलझे हुए हैं, निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं आपके सवालों का जवाब तो नहीं लेकर के आई है ये रीडिंग। सो लेट्स सी एंड बिफोर वी स्टार्ट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ओपन माइंड एंड पॉजिटिविटी के साथ में आपने इस रीडिंग को देखना है और सबसे पहले ईश्वर को अपना हार्टफुल थैंक्स जरूर से देना है। जो भी है आपके पास, जितना भी है और जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दिया है, इसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना है, ठीक है। और ये रीडिंग चूंकि जनरल है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं जो सारी की सारी बातें मैच करेंगी, तो जो भी पार्ट आपके प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ या आपकी एनर्जी के साथ में रेजोनेट करता हो, आपने सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर फोकस रहना है, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। जबरदस्ती किसी भी सिचुएशन को अपनी लाइफ में या फिर अपनी जिंदगी में फिट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि इस वक्त आपका क्या जानना जरूरी है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स। प्लीज गाइड करें कि इस वक्त जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या जानना जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। हो वाओ, ब्यूटिफुल। सो वी हैव गॉट एस ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी, पूरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। ओके, ये रिवर्स में आया है तो इसे रिवर्स में ही लेंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में आई है। हाँ, विद चैरियट, मेजर अरकाना का बहुत ही खूबसूरत कार्ड। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? और किसी को आना है तो आ जाए। ऑल राइट, ओवरऑल डेक की एनर्जी है यहाँ पे दी हर्मिट। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे इस वक्त कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपके पास आइडियाज तो बहुत हैं। अब ये चाहे आपके लव लाइफ को फ्लरिश करने की बात हो, अपनी मैरिड लाइफ में सुधार लाने की बात हो, बच्चों से रिलेटेड ये अगर बात है कि भाई वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उनको अगर ट्रैक पे लाने की बात हो, या अपने करियर से रिलेटेड हो, इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम और इफ यू आर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कोर्स, ये चाहे अपने उस एजुकेशन पर्पस की बात ही क्यों ना हो, हियर एंड व्हाट आई सी कि आइडियाज आपके पास बहुत सारे हैं एंड यू नो अच्छे खासे पोटेंशियल आइडियाज जिनको कि बहुत ही खूबसूरती के साथ में ना केवल सदुपयोग जिनका किया जा सकता है, बल्कि अगर कोई नेगेटिविटी भी है तो कहीं ना कहीं उसको अवसर में बदला जा सकता है। बट आप ना इस वक्त बहुत ज्यादा मुझे चिंता फिक्र में नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स में आया है एंड ओवरऑल डेक की एनर्जी भी यहाँ पे हर्मिट की दिखला रही है, जहां पे मैं ये देख रही हूँ कि चीजों को समझने के बजाय, यानी कि डीपली चीजों को जानने के बजाय आप शायद अपने आप में उलझ करके रह गए हैं। आप ये भूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो शख्सियत हैं, आप जो अपने अंदर जिन गुणों को आप कैरी करते हैं, यू नो आपकी जो स्ट्रेंथ है,
वो बहुत सारे लोगों को ना केवल रास्ता दिखाती है, बल्कि कई बार ऐसा भी होता होगा आपके साथ में कि आप जब लोगों को कोई सलाह मशवरा देते हैं या उनसे किसी भी चीज के बारे में आप डिस्कस करते हैं, चाहे वो उनको आइडियाज देने की बात हो या किसी के प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात हो या कोई रेमेडी ही क्यों ना हो, तो बहुत ही अच्छी तरीके से लोग उन्हें लेते हैं एंड कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सजेशन से या आपके ओपिनियन से उनकी बात भी बन जाती है। बट जब बारी अपनी आती है तो यहाँ पे चीजें ऐसी दिख रही हैं जैसे कि मानो चिराग तले अंधेरा जो सबको रोशनी तो देता है, लेकिन उसके खुद के अंदर जैसे कि मानो एक अंधकार सा है, एक तूफान सा चल रहा है या फिर कुछ चीजें साफ नजर नहीं आ रही हैं। तो आप में से कुछ लोग मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पे आप लोग में से बहुत से लोग मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप कोई ऐसा काम या तो स्टार्ट कर चुके हैं जो कि आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जिसके प्रति आप बहुत ज्यादा जुनूनियत रखते रहे हैं। दैट मीन्स कि ऐसा कोई काम जो कि आपकी काफी समय से इच्छा थी कि भाई ये मेरा पैशन है और मुझे ये करना है, या तो आप स्टार्ट कर चुके हैं या फिर उसी चीज को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। बट कहीं ना कहीं बैक टू द पवेलियन, यहाँ पे आइडियाज होने के बावजूद भी, आपके अंदर पोटेंशियल होने के बावजूद भी एंड आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने के बावजूद भी, आपकी गट फीलिंग आपसे कह रही है कि यस गो अहेड विद दैट आइडिया, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रुके हुए से हैं। एक स्टैग्नेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों को मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि सम ऑफ यू, आपको लग रहा है कि कहीं मैंने अगर इस आइडिया के बारे में किसी के साथ में शेयर किया, किसी को बताया या फिर किसी के साथ डिस्कस किया, तो कहीं वो मेरा आइडिया चुरा ना ले। आई नो दिस साउंड्स वेरी फनी, बट कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि ये फनी नहीं भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि यस देयर आर पीपल, कलयुग है तो जाहिर सी बात है ना कि सब कोई हमारी तरह अच्छे नहीं होते, हमारी तरह सच्चे नहीं होते। आप में से बहुत से लोग मैं इस वक्त देख रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन को लिए हुए हैं और यू हैव द चॉइसेस। ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस नहीं है, यू हैव द चॉइसेस और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आपको कौन सी चीज का चयन करना है, किस चीज की ओर आगे बढ़ना है, बिकॉज आप फोकस्ड हैं, आप डिटरमिन्ड हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रुकावट जरूर आ रही है, और चूंकि ये कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी निकल के आई है तो आप बेटर जानते हैं कि इस वक्त आपको क्या रोक रहा है आगे बढ़ने से, अपने गंतव्य तक पहुंचने से, या फिर अगर ये कोई स्टार्टअप की बात है तो चीजों को स्टार्ट करने से। अब ये कोई नौकरी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर अपनी कोई हॉबी, ऐसा कोई पैशनेट आपका काम जो कि ना केवल आपकी हॉबी है बल्कि आपका दिल भी उसमें बहुत अच्छी तरीके से लगता है, और कोई एक आर्टिस्टिक या फिर कोई क्रिएटिविटी है आपके अंदर, कोई यूनिकनेस है या फिर कोई ऐसी हुनर है जिसे लेकर के आप एज अ प्रोफेशनल अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो यस यहाँ पे कोई रिलेशनशिप भी मुझे नजर आ रहा है, जो कि शायद अभी फिलहाल दोस्ती में है या फिर मे बी क्रश, समथिंग लाइक दैट, बट सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि भाई आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, रिश्ते में मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा लोग हैं, यानी कि 2 लोग हैं और मे बी 2 से ज्यादा, इसीलिए चयन कर पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो पहला जो यूनिवर्स आपसे इस वक्त कहना चाहती है वो ये है कि अपने आप को ना, आप सबसे पहले तो अंडर एस्टिमेट गाइस करना बंद करें। दिस इज रियली वेरी पैथेटिक कि आपके अंदर इतनी खूबसूरत स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी पोटेंशियल को भूल जा रहे हैं। अपनी जो आपकी हुनर है, जो आपका मैं बोल्डनेस एंड करेजियसनेस तो नहीं बोलूंगी, हाँ कुछ लोग हो सकते हैं जो कि बोल्डली आगे बढ़ना जानते हैं एंड एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में वो अपनी जिंदगी को आगे लेकर के चल सकते हैं। बट आपके अंदर की जो ये फायरी एनर्जी है ना, जो ये एक्शन लेने वाली जो एनर्जी है कि भाई बस कर गुजरना है, कोई जुनून अगर किसी चीज का आपके सर के ऊपर सवार हो जाए तो बस आप उसे लेकर के आगे बढ़ जाते हो और कहीं ना कहीं आप वो चीज हासिल करके ही छोड़ते हो जो कि आपको चाहिए। तो आपने अपनी इस पॉजिटिव साइड का, अपने इस पॉजिटिव ट्रेड का आपने फायदा उठाना है और इस तरह से अपने आप को आइसोलेट कर लेना या फिर छुप छुप करके या फिर अपने दिल दिमाग में ही मंथन करना एंड डार्कनेस से घिरे रहना, ये आपको शोभा नहीं देता। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है। यूनिवर्स का कथन इस वक्त ये है कि अगर आप आइसोलेटेड हैं ही, अगर आप लोगों से अलग हैं ही, उनसे डिस्कनेक्टेड हैं ही, ये सोच करके कि कहीं वो आपके आइडियाज ना चुरा ले या फिर कहीं वो आपके जो प्लान्स हैं, आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं, कहीं वो अपने ऊपर ना लागू कर ले, तो दैट्स ओके। इस चीज के लिए अगर आपने अपने आप को लोगों से डिस्कनेक्ट किया है तो दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन इस डिस्कनेक्शन में ये जो आप अकेले हैं, इसका आप सही मायने में इस्तेमाल करें। और वो आप कैसे कर सकते हैं? अपने खुद को आप मोटिवेट करके कर सकते हैं। जो भी आइडियाज हैं आपके, उनके ऊपर काम करके, स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ के, लेकिन अपने जोश को ठंडा नहीं पड़ने दे करके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये सोच सोच के नेगेटिव बातें सोच सोच करके आपका जोश ठंडा हो जा रहा है।
आप पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस्ड हो रहे हैं, जो कि यूनिवर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है, देखिए चैरियट की एनर्जी आई है, मेजर अरकाना की बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, और साथ ही साथ में हर्मिट है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड क्लियरली बता रहे हैं कि आप अगर चाहें ना तो दुनिया के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए, और जो लोग आपसे जुड़े नहीं भी हैं, जो आपको पर्सनली नहीं भी जानते हैं, उनके लिए आप एक मिसाल बन सकते हैं, उनके लिए आप एक आइडॉल बन सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए आप एक गुरु का काम कर सकते हैं। एंड ऐसा इसीलिए यूनिवर्स कह रही है क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो क्वालिटी है। तो उस क्वालिटी को आपने फालतू की चीजों में अपनी एनर्जी लगा करके यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। उठिए, आगे बढ़िए और अपनी जिंदगी की बागडोर को अपने हाथ में लेते हुए, सही चीज का चुनाव करते हुए, सही दिशा का चुनाव करते हुए, आपने अब सिर्फ और सिर्फ आगे के बारे में सोचना है, अपनी मंजिल तक पहुंचने के बारे में सोचना है। यानी कि यू हैव टू बी अ वेरी वेरी गोल एंड टारगेट ओरिएंटेड पर्सन। दिस इज नॉट द टाइम जब आप थक करके हार के बैठ जाए या फिर डर के बैठ जाएं, लोगों के डर की वजह से या लोगों की नेगेटिविटी की वजह से, उनके कुछ नेगेटिव बोल देने की वजह से आपको यूं नहीं लगना चाहिए कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। आप बेशक कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर एक बार आपने ठान लिया कि हाँ आपको अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, तो ट्रस्ट मी गाइस, कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी आपका साथ देंगे, वो आपके सारथी बनेंगे। कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे गोविंद की याद दिलाता है। अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि कान्हा जी को मैं प्यार से गोविंद बुलाती हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गोविंद ने आपका साथ देना है और उनसे अच्छा सारथी तो कोई हो ही नहीं सकता। एंड अगर आप वाकई में गोविंद के भक्त है ना, तो मन ही मन उनसे आप सिर्फ इतना कहें, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपने उनसे इतना कहना है कि गोविंद या कान्हा जी या श्री कृष्ण जी, जैसे भी आप उन्हें संबोधित करते हैं, कि मुझे आप रास्ता दिखाएं, मैंने अपने जीवन की डोर आपके हाथों में सौंपी है, अब आप मुझे बताएं कि मुझे कैसे क्या करना है। बिलीव मी, आपको अपने सवाल का जवाब जल्द से जल्द मिल जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि इमीडिएटली आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि दिस इज द टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग। ये एक डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए। अगर कुछ रोड़ा बन रहा है तो आपके खुद की अंदर की नेगेटिविटी एंड आपके खुद के नेगेटिव पैटर्न्स कुछ हद तक, एंड ऑफ कोर्स आसपास का एनवायरनमेंट तो है ही जो आपके ऊपर अननेसेसरी का बैड इंपैक्ट डाल रहा है, तो इससे आपने बाहर निकलना है। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है, और चाहे तो गोविंद का सहारा ले सकते हैं, भाई वो तो सबकी मदद करते हैं, सिर्फ दिल से पुकारने भर की देर है, ठीक है। लेट्स सी, अब जब गोविंद यहाँ पे साक्षात मुझे दिख रहे हैं तो देख लेते हैं कि उनकी तरफ से और कोई मैसेज है क्या। नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ओके। वाओ, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आए हैं गाइज यहाँ पे। आई गेस आपको कार्ड्स देख करके समझ आ ही रहा होगा। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, विच इज वेरी गुड। अभी मैं बताऊंगी क्यों ये वेरी गुड है, क्योंकि साथ में है यहाँ पे सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो इट क्लियरली सेज कि ये जो अभी इस वक्त आपके अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी है ना, आप जो इतना ज्यादा इम्पेशंस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं झुंझलाहट में आकर के हो सकता है या तो आपने कोई गलत डिसीजन लिया है और इस वक्त आपको उस चीज का पछतावा हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू वेरी स्पेसिफिकली ये मैसेज आ रहा है। तो अगर ऐसी बात है भी कि जहां पे आपको लग रहा है कि काश मैंने ये चीज ना की होती, काश मैंने इतनी हड़बड़ाहट नहीं मचाई होती, तो ऐसे में गोविंद आपसे कह रहे हैं कि दैट्स ओके। इंसान गलती करके ही सीखता है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी गई है प्रेजेंट में या पास्ट में, तो उस चीज को लेकर के बैठे ना रहें। यहाँ पे देखिए सन की एनर्जी है विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये टाइम है मेहनत करने का, ये टाइम है अपने कर्मों को ठीक करने का। जैसा कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा कि डिवाइन टाइमिंग चल रही है आपकी, एंड यहाँ पे सन की ऊर्जा है, सूर्यदेव की ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। और इस वक्त आपके लिए जो जरूरी है करना वो ये है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बना करके, अगर आप डिपेंडेंट रहते हैं किसी के ऊपर कि भाई मैं उससे पूछ लूं या फिर मैं एक बार एक मैं उससे सलाह मशवरा कर लूं कि भाई अगर वो मेरे इस विचार को, मेरे इस ओपिनियन को या मेरे इस डिसीजन को अगर वो इंसान अगर एक बार हाँ बोल दे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, आपके अंदर जो एनर्जी है वो सन की एनर्जी है, और आप चाहें तो अपने एंथुसियाज्म से, अपने बलबूते पर, जो बात अभी मैं कुछ देर पहले बोल रही थी वही सेम टू सेम चीज गोविंद भी बोल रहे हैं कि आप अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह के
प्योर एंड डिवाइन सोल हैं आप, ठीक उसी तरह के आपके जो विचार हैं, जो आप करना चाह रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं बट आगे बढ़ने से कतरा रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो इन सारी चीजों को पीछे छोड़ें। अपने डर को, सारी नेगेटिविटी को, सारी डार्कनेस को आपने पीछे छोड़ना है, बिकॉज ये समय है अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का। ये समय है अपनी मेहनत को करने का, अपनी मेहनत में और भी ज्यादा पॉलिश करके, अपनी कमियों को और भी ज्यादा तराश करके एंड अपनी जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, जो स्किल्स हैं, जो हुनर हैं, उसको और ज्यादा निखार करके चार चांद लगाने का। और जब आप अपना कर्म करेंगे, बजाय ये सोचने की कि भाई मुझे सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, जब इस तरह की चीजों से आप बाहर आ जाएंगे ना गाइज, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ना केवल आप सूरज की तरह चमकेंगे, बल्कि दुनिया में जिस उद्देश्य से आप आए हैं ना, अभी इस वक्त जिस काम के लिए आपको भेजा गया है, इस धरती पर जो आपका जन्म हुआ है, कहीं ना कहीं आप उस उद्देश्य को भी पूरा कर पाएंगे, प्लस एक इंडिपेंडेंट लाइफ, एक फ्रीडम वाली लाइफ को आप जी पाएंगे। और ये फ्रीडम कोई ऐसी वैसी फ्रीडम नहीं है, ये एक ऐसी स्वतंत्रता है जहां पे आपको किसी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पे ना केवल अबंडेंस आपकी झोली में आकर के गिरेगी, बल्कि उसके साथ साथ में ये फाइनेंशियल अबंडेंस का भी कार्ड है। तो आप अगर अपनी जिंदगी में खुद को फाइनेंशियली अबंडेंट फील कराना चाहते हैं, अगर आप लोगों में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, नेम, फेम, पॉपुलरिटी, साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑरा है वो इसी सूर्य देव की तरह, सन गॉड की तरह अगर चमके, सूरज की तरह चमके, तो इसके लिए थोड़ा तो जलना पड़ेगा बॉस। सूरज भी यूं ही नहीं चमकता है आसमान में, इसके लिए बहुत सारे इम्तिहान देने पड़ते हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो हमारी जो मेहनत है ना, वो मुश्किलें जब हम उनसे पार कर जाते हैं, वो हमारी चीजें तभी रंग लाती हैं जब हम बिना सोचे समझे, बिना कॉन्सिक्वेंसेस को देखे, बिना परिणाम या रिजल्ट को देखे हम मेहनत करते जाते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं उस मेहनत को, खुशी खुशी करते हैं। ये नहीं कि बस हाँ ठीक है करना है, कर लिया और बस ठीक है चलो कर रहे हैं, खट रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये अगर आप डाउट लेकर के मन में कुछ करोगे ना गाइज, तो वाकई में आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सॉरी टू से बट यस, यही जीवन का कटु सत्य है कि जो इंसान मेहनत करने के पहले 10 बार सोचता है, तरह तरह के डाउट्स एंड कंफ्यूजन को अपने मन में जगह बनाने देता है और लोगों की बातों में आ जाता है, वो इंसान कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। सफल वही इंसान होता है जिसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन होती है, जो हर मुसीबतों से बाहर निकलने की क्षमता रखता है और आपके अंदर वो पोटेंशियल है। दैट इज व्हाट मुझे इन सेट ऑफ कार्ड से दिखाई दे रहा है कि यस, आपके अंदर ना केवल इंस्पिरेशनल वैल्यूज हैं जो कि ना केवल दूसरों को रास्ता दिखाती हैं, बल्कि उसके साथ साथ में आप जितने भी तकलीफ में क्यों ना हो या फिर आपके अंदर कुछ भी तूफान क्यों ना चल रहा हो, कोई भी इंसान जब आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, तो कहीं ना कहीं वो इतना पॉजिटिव हो जाता है कि जिसकी तो कोई बात ही नहीं है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो सोचिए आपके अंदर की जो ऑरा है वो अगर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी किसी और को दे सकती है, तो इसी ऑरा का इस्तेमाल आप खुद के लिए क्यों नहीं कर रहे। गोविंद आपसे यही कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ बीइंग इम्पेशेंट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी इम्पल्सिव डिसीजन या फिर रैश डिसीजन, बिना सोचे समझे, और ये जो झुंझलाहट है या फिर ये जो एक कश्मकश में फंसे हुए हैं, क्या करें क्या ना करें, किस तरफ जाएं, इससे अपने आप को बाहर निकालें। वो करें जो इस वक्त आपसे समय डिमांड कर रहा है। ये जो डिवाइन टाइमिंग है, ये जो आपसे डिमांड कर रही है, वो सिर्फ आपकी मेहनत मांग रही है और आपके इनिशिएटिव को मांग रही है। पहला ही कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स का आया था। दैट मीन्स कि आप अगर इस नए रास्ते पर, या अगर ये पुराना रास्ता है लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट आ गई है, तो अगर आप इस रास्ते पर दोबारा से उसी हिम्मत के साथ, जोश के साथ, उसी अपनी पॉजिटिव ऑरा को बनाए हुए आगे निकल पड़ते हैं, बिना ये सोचे कि क्या अंजाम होगा और क्या नहीं होगा, तो वो समय दूर नहीं है जब आप खुद किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, या फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप रहेंगी। डजंट मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पे ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि ना केवल एक मैच्योर पर्सन को दिखाती है, बल्कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, सेल्फ डिपेंडेंट एंड उसके साथ साथ में सेल्फ डिसिप्लिन प्लस एकदम कूल एंड काम पर्सनालिटी को भी ये रिफ्लेक्ट करती है। ये जो पर्सनालिटी है ना, ये कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी प्रदान करती है। इस वक्त आप जो इतना ज्यादा कंफ्यूजन में है, डाउट में है, आप असल में इस चीज के लिए बने ही नहीं हैं। आप किंग या क्वीन बनने के लिए ही आए हैं। इस बात को गोविंद आपको समझने के लिए कह रहे हैं। अगर अभी से आपने अपने अंदर इस तरह की भावनाओं को बिल्डअप किया, अपने माइंड को अगर ट्रेन किया कि यस, आई एम अ सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, I am a very intelligent person, very loyal, very honest and very cool and calm sort of a human being, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड उसी तरह से ट्यून्ड इन हो गया एंड देन हर तरह की जो भी कंफ्यूजन या डाउट है ना इस वक्त, वो आपसे उड़नछू हो जाएगी। बट यस, एक दिन में कोई कुछ नहीं होता, एक मिनट में भी कुछ नहीं होता। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन टू दिस, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज कि अगर आपने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, अगर आप उस तरफ आगे बढ़ गए जिस तरफ आपका दिल आपसे कह रहा है, आपका मन आपसे कह रहा है, तो आपको
वो सब कुछ पाने से कोई नहीं रोक सकता जो कि आपके दिल की चाह है। ठीक है, तो यही है गोविंद का मैसेज इस वक्त का। एंड चूंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग चल रही है तो भाई जैसे जैसे आपने अपनी मेहनत की वैसे वैसे आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलने लग जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप इस बारे में सोचें ही ना कि फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा और क्या मिलेगा। फुल ऑन सरेंडर की भावना से हर चीज को एकदम एंजॉय करते हुए खुशी खुशी आपने करना है। बाकी सब आप गोविंद पे छोड़ दीजिए। जब वो हैं तो किसी चीज की चिंता फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। जब वो आपके सारथी बने हैं जीवन के तो आपकी नैया पार लग ही जाएगी। ठीक है, और अब जाते जाते यहां से आपके लिए देख लेते हैं अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है तो गोविंद से ही पूछ लेते हैं। गाइड कीजिएगा गोविंद फॉर ऑल माय व्यूअर्स, कुछ ऐसी और इंपॉर्टेंट बातें जो मेरे व्यूअर्स को इस वक्त जानना जरूरी है, प्लीज बताएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। ओके वेल, आपके लिए तो गोविंद ने एक स्विच वर्ड भेजा है जो कि बेसिकली आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए है। दैट मीन्स कि अगर बहुत ज्यादा आप इस वक्त अपने खर्चों से परेशान हैं या आए दिन जीवन में ऐसा लगा रहता है कि बचत नहीं हो पाती है, जो भी सेविंग्स होती है वो किसी ना किसी तरह के खर्चों में निकल जाती है, तो इसके लिए आप स्क्रीन पे दिख रहे इस स्विच वर्ड का चैंटिंग कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। इसे आप अपने डायरी या फिर जर्नल में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं 21 टाइम्स, 51 टाइम्स और 108 टाइम्स, एंड इसे आप चैंट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं उसमें एक बंधन सा आ गया बंधन इन द सेंस की वो एक्सपेंसेस, अननेसेसरी के जो एक्सपेंसेस हैं ना, जो खर्चे हैं वो कंट्रोल होने लग गए। एंड आई विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर इन। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है फॉर यू टू बी एट द अप्रोप्रिएट वाइब्रेशन टू मूव इन हार्मनी विथ वेयर यू नीड टू बी एंड whom you need to interact with. Certain releases have to take place now. You can trust in the doors that close. तो इन वेरी सिंपल वर्ड यहाँ पे गोविंद आपसे यही कह रहे हैं। ओके, आपके पास आपके लिए 2 मैसेज आया। ऑलराइट, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। सो गोविंद आपसे ये कह रहे हैं कि कभी कभी कुछ पाने के लिए ना गाइस कुछ खोना भी पड़ता है, और कई बार हम लोगों से कुछ इस कदर अटैच्ड होते हैं या कुछ इस कदर हमारा मन उनके साथ बंध जाता है कि हम चाह करके भी उनसे अलग नहीं हो पाते, हम चाह करके भी उस मोह को नहीं त्याग पाते। अब ये कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई प्रिय चीज हो सकती है, क्योंकि सबके लिए ये चीजें अलग अलग होंगी। तो गोविंद आपको ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए या फिर अपने जीवन में शांति बनाए रखने के लिए अगर कुछ चीजों को आपको लेट गो करना पड़ रहा है, कुछ चीजों से आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ रहा है, या फिर कोई दरवाजा अगर आपके लिए बंद हो रहा है, तो आप पूरी यकीन रख सकते हैं कि वो जो दरवाजा बंद हो रहा है या फिर अगर कोई लोग आपके जीवन से जा रहे हैं तो उसके पीछे एक पर्पज है, और वो पर्पज आपको कहीं ना कहीं आगे चल करके डेफिनेटली समझ में आएगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि इस वक्त की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपसे बोल ही रही थी कि ये डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, तो दिस इज द टाइम वेयर इन यू नीड टू सैक्रिफाइस समथिंग। चाहे वो आप अब खुशी खुशी करो या फिर दुखी मन से करो, तो कुछ चीजों को रिलीज करना बहुत जरूरी हो जाता है लाइफ में, खास करके तब जब वो चीजें हमारे लिए हर्डल्स का काम करने लगती हैं। तो आप में से कुछ लोगों के जीवन में इस वक्त कुछ ना कुछ रिलीजिंग का टाइम है, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने का टाइम है, कुछ ना कुछ लेट गो करने का टाइम है। और जब ऐसा हो, या अगर हाल फिलहाल हुआ है आपके साथ कि भाई किसी से दोस्ती टूट गई है या किसी से रिश्ता खत्म हो गया है, तो इस चीज को आपने नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं लेना है। यू नीड टू ट्रस्ट ऑन टू द प्रोसेस कि जो हुआ है वो ईश्वर की मर्जी से हुआ है और इसमें आपके लिए ही कोई ना कोई भलाई छुपी हुई है। और अगर ऐसी कोई चीज नहीं हुई है तो रेडी रहें इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है ताकि आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकें, आप अपनी मंजिल की ओर एकदम सुखद पूर्वक आगे बढ़ सकें। ऑलराइट, and last but not the least, make a sincere offering from your heart to me now and you will receive my generous blessings and assistance. Open your heart with trust. मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि भाई गोविंद है तो चिंता फिक्र की कोई बात ही नहीं है, और देखिए उन्होंने कितनी खूबसूरती से खुद ही आपसे ये कह दिया है कि भाई आप मुझे बस दिल से पुकारो, दिल से याद करो, अपनी परेशानी को एकदम क्लियर वे में रखो, मेरी ब्लेसिंग्स एंड मेरा असिस्टेंस यानी कि उनका कोऑपरेशन, उनकी सहायता डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखना है। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई ठीक है करके देखते हैं, बोल के देखते हैं होता है कि नहीं, तब तो ये कभी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप वाकई में गोविंद को मानते हैं या नहीं भी अगर मानते हैं ना, तो एक बार विश्वास करके देखिए उनके ऊपर। बस अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ उनके सामने आपने रखना है
और फुल ऑन सरेंडर मोड में रखना है, विश्वास करके रखना है, और फिर उनकी ब्लेसिंग्स और उनका असिस्टेंस कैसे आपकी जिंदगी में धावा नहीं बोलता है, ये तो भाई आपको वक्त ही बताएगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो फटाफट से गोविंद को अपना हार्टफेल्ट थैंक्स देते हुए, अपना ग्रेटिट्यूड मोड ऑन करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिख दीजिए, ताकि आपका ना केवल ग्रेटिट्यूड गोविंद तक, यूनिवर्स तक, या जिन्हें भी आप मानते हैं उन तक पहुंच जाए, बल्कि आप इस रीडिंग की एनर्जी को, इतनी खूबसूरत डिवाइन टाइमिंग को आप क्लेम कर सकें। और वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा, इसी से मुझे आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी गुड विशेस प्राप्त हो जाती हैं, जिससे कि मेरा मोटिवेशन और आपके लिए तरह तरह की वीडियोस लेकर के आने की जो इंस्पिरेशन है वो मुझे मिलती रहती है। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाते जाएं बाय प्रेसिंग द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके इनबॉक्स तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। और औरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्या पता इस वक्त किसी और को भी इस गाइडेंस की जरूरत हो, गोविंद की ब्लेसिंग्स की जरूरत हो, और आप वो माध्यम बन जाएं उस स्पेसिफिक पर्सन तक इस वीडियो को पहुंचाने का। पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में फॉलो करने के लिए, मेरे साथ ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही, लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।